भौतिक प्रगति से लेकर आंतरिक उत्कर्ष में शक्ति संरक्षण का महत्व किसी से छिपा नहीं है। जीवन के किसी भी आयाम में उत्थान के पथ पर चलना हो, बढ़ना हो, सफल होना हो तो आवश्यकता शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ की होती है। यह संसार शक्ति या ऊर्जा की भाषा को समझता है। वैसे भी संसार को शास्त्र संसरति इति संसारः के नाम से परिभाषित करते हैं, जिसका अभिप्राय गतिशीलता, क्रियाशीलता या प्रवाह से है। जो आगे बढ़ रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर क्रियाशील है, वह संसार के नाम से पुकारा गया है। जिसका आधार ही गतिशीलता हो, वह बिना ऊर्जा या शक्ति के गति को कैसे पाएगा। इसीलिए संसार के हर आयाम में प्रगति का आधार शक्ति को माना गया है। संसार में विकास के लिए शक्ति की इस महत्ता व उपयोगिता को जानने वाले, समझने वाले हमेशा शक्ति संचय के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शारीरिक शक्ति की जिन्हें कामना होती है, वे आसन व्यायाम से लेकर वेट लिफ्टिंग के माध्यमों को अपनाते हैं। बौद्धिक शक्ति के पिपासु स्वाध्याय, चिंतन, मनन, लेखन इत्यादि का अभ्यास अपनाते हैं। भावनात्मक शक्ति की कामना करने वाले भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति अर्जन के लिए समर्पित साधक जप, तप, योग, ध्यान जैसी साधनात्मक प्रक्रियाओं का अवलंबन लेते हैं। इन उदाहरणों को यहाँ देने के पीछे का अभिप्राय मात्र इतना है कि पथ कोई सा भी हो, यदि हमें जीवन में प्रगति व विकास की यात्रा करनी है तो वह शक्ति संचय के द्वारा ही संभव है। उसके अभाव में निर्बलता, अशक्ति, असहायता मनुष्य के जीवन का अंग बन जाते हैं और फिर उसका जीवन एक भार या बोझ में तब्दील हो जाता है। यह अशक्ति यदि व्यक्ति के जीवन तक ही सीमित रहती तो एक बात थी, परंतु यह धीरे धीरे अपना प्रभाव प्रभावित व्यक्ति के संसर्ग में आने वाले हर व्यक्ति पर डालती है। फलस्वरूप उनकी मनोभूमि भी उसी प्रकार की नकारात्मकता से भर जाती है। एक व्यक्ति के कारण अनेक व्यक्ति कायरता, आलस्य, दीनता, दुर्बलता को जीवन का स्वरूप मान बैठते हैं और फिर समूचे समाज के वातावरण में एक दास मनोवृत्ति छा जाती है जो न मानवोचित है और न ही समयोचित। निर्बल व्यक्ति स्वयं भी दुख भोगते हैं और अन्य दूसरों के जीवन में भी दुख लाने का कारण बनते हैं। वे सांसारिक सुखों से भी वंचित रहते हैं और आत्मिक प्रगति भी उनकी पहुंच से दूर ही बनी रहती है। दीनता को अपने जीवन की परिभाषा समझकर जीने वाले अनेकों के द्वारा तिरस्कार को भी सहन करते हैं। यदि इस निर्बलता का समूल नाश कर दिया जाए तो अनीति व अत्याचार का अंत भी निश्चित है। अर्जुन द्वारा मन में उपजी दुर्बलता को त्याग कर युद्ध में निरत होने से धर्म की जीत हुई व अधर्म का नाश हुआ। वर्तमान में छाई विषाक्त परिस्थितियां भी इसी प्रकार शक्ति का संचय करके व अंधकार को परास्त करके बदली जा सकती हैं। इसीलिए शक्ति संचय न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए आवश्यक है, वरन उसकी आवश्यकता वर्तमान संदर्भ में आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए भी उतनी ही ज्यादा कही जा सकती है। शास्त्रों में शक्ति संरक्षण के लिए 8 साधनों का उल्लेख वर्णित है। यदि इन साधनों को अपने नियमित जीवन क्रम में अपनाया जाए तो अशक्ति को सदा के लिए परास्त किया जा सकता है। ये 8 साधन कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम साधन है स्वास्थ्य। आज के युग में जब हर व्यक्ति बीमारियों से जीवन के हर मोर्चे पर युद्ध करता दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य की महत्ता से, उसकी शक्ति से कैसे इनकार किया जा सकता है। आरोग्य मनुष्य के जीवन की सर्वोपरि व सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। उसे ही धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का मूल भी कह सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के अन्य सारी शक्तियां निरर्थक सिद्ध होती हैं और इसलिए हमें स्वस्थ रहने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण लोग बारंबार अस्वस्थ होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि हमें जीवन में आरोग्य बल की अभीप्सा है तो हमें स्वाद, फैशन पर ध्यान न देकर अपना जीवन क्रम स्वास्थ्य संवर्धन के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रात को समय से सोना, उठते ही उषापान करना, योग व्यायाम का नियमित अभ्यास करना, त्वचा की मालिश करते रहना, सात्विक आहार ग्रहण करना, श्रम से जी न चुराना आदि साधारण बातों का भी ध्यान रखा जाए तो स्वास्थ्य की शक्ति व आरोग्य के बल को सदा के लिए अपनाया जा सकता है।
दूसरा साधन है विद्या। सांसारिक जानकारियां, लौकिक विकास, रोजगारपरक बातें शिक्षा का अंग हैं, तो विद्या का उद्देश्य मनुष्य को नेक व श्रेष्ठ इंसान बनाना है। जीवन दृष्टिकोण में धर्म, अध्यात्म, सदाचार, संयम, सेवा, ईश्वर परायणता, प्रेम जैसे गुणों का समावेश हमें विद्या की शक्ति प्रदान करता है। आज हर कोई शिक्षा प्राप्ति का प्रयास तो करता दिखाई पड़ता है, परंतु जीवन की सच्ची शक्ति तो विद्या है। विद्यार्जन के साथ साथ ज्ञानार्जन की आकांक्षा भी हमारी बौद्धिक शक्ति में वृद्धि करती है। जो अपनी जानकारी की अल्पता को स्वीकारते हैं और उसकी वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही विद्या की शक्ति के सच्चे अधिकारी बनते हैं। तीसरा साधन है अर्थ या धन। धन की शक्ति सर्वविदित है। लोलुपों की दृष्टि से धन को न देखा जाए और इस दृष्टि से इसका मूल्यांकन किया जाए कि जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति धनबल के बिना संभव नहीं है, तो धनबल का सच्चा अर्थ निकल कर आता है। रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर शिक्षा, व्यापार, आपदा, इलाज इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन उपार्जन के लिए अनेक मार्ग प्रचलन में हैं। इनमें से स्वयं की योग्यता व रुचि को ध्यान में रखते हुए धनार्जन के पथ का चयन किया जाए, परंतु साथ ही ध्यान यह भी रखा जाए कि धन की शक्ति का अर्जन न्यायोचित तरीके से ही किया जाए। जो छोटे व ओछे तरीकों से धन की शक्ति का संचय करने का प्रयत्न करते हैं, वे पाप कर्मों को बटोर लेते हैं तथा पतन के शिकार भी होते हैं। इस शाश्वत सत्य का ध्यान रखते हुए एवं परिश्रम करते हुए ईमानदारी से धन की शक्ति के संचय की व्यवस्था बनानी चाहिए। चौथा साधन है प्रबंधन या व्यवस्था। व्यवस्था कर पाने की शक्ति भी एक बड़ी शक्ति है। जो अपने समय का, संबंधों का, जीवनचर्या का समय प्रबंधन कर लेते हैं, वे प्रबंधन की शक्ति के अधिकारी बनते हैं। एक कुशल प्रबंधक दूसरों पर प्रभाव डालने, सहयोग एकत्रित करने, उचित योजना बनाने, नियमित व्यवस्था चलाने व कठिनाइयों का समुचित निराकरण कर पाने की सामर्थ्य रखता है। प्रबंधन की अच्छी शक्ति हमारे पास आए, इसके लिए जरूरी है कि हम मधुर भाषण, सद्व्यवहार, शिष्टाचार आदि गुणों को अपने व्यक्तित्व में स्थान दें। जिनके व्यक्तित्व में ये गुण होते हैं, वे एक कुशल प्रबंधक व व्यवस्थापक की शक्ति से संपन्न होते हैं। पांचवा साधन है संगठन। कलयुग में संगठन की शक्ति को सबसे ऊपर उठकर माना गया है और नीतिकारों ने संघे शक्ति कलयुगे का उद्घोष तक दिया है। घर में एकता हो, देश में संगठन हो, तो उस समाज का सदा विकास होता है, और जिनमें परस्पर एकता नहीं होती है, वे पराभव का शिकार होते हैं। संगठन की एकता की शक्ति का संचय करने के लिए हमें हर जगह ऐसे मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए जिनसे मन व विचार मिलते हों। ऐसी मित्रता समानता के आधार पर, गुणों के आधार पर होनी चाहिए। सामूहिक भावना के साथ किए गए कृत्य संगठन की भावना को और मजबूत करते हैं। एक से ज्यादा शक्ति 10 की होती है। हमें निरंतर संगठन की शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। छठा साधन है यश। यश के बल की प्राप्ति लोगों का आदर व विश्वास जीतने से होती है। देह मर जाती है, परंतु व्यक्ति का यश युगों युगों तक जीवित रह सकता है। यश की शक्ति को संचित करने के लिए हमें अच्छे आचरण, सद्विचारों, सत्य, त्याग, दया, मानवता जैसे गुणों को अपने व्यक्तित्व में स्थान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति दूसरों के हृदयों पर राज करते हैं। यश की प्राप्ति सद्गुणों, सत्कर्मों व सच्चरित्र से होती है, और उसी की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। सामाजिक जीवन में यश एक बड़ी शक्ति के रूप में है। सातवां साधन है पराक्रम। शूरवीर व साहसी लोगों की मदद भगवान भी करते हैं। जो आपत्ति में विचलित हो उठते हैं, विपत्ति में घबराते हैं, संकट के समय अधीर हो उठते हैं, वे शौर्य पराक्रम की शक्ति के स्वामी नहीं होते। जो शूरवीर होते हैं, वे अनीति व अन्याय से लड़ने का दम रखते हैं और उसी के दम पर परिस्थितियों को मनोनुकूल बनाकर छोड़ते हैं। हमें भी साहसी बनना चाहिए। मन में विवेक को धारण करते हुए हर विपरीत परिस्थितियों से लोहा लेने की सोचना चाहिए। यही शौर्य व पराक्रम की शक्ति है। आठवां साधन है सत्य। कहते हैं कि सच्चाई में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। सत्यवादी का तो भगवान भी बाल बाका नहीं कर सकते।
सच्चाई की ताकत को दुनिया के किसी भी हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य का साथ देने के लिए भगवान स्वयं खड़े होते हैं, इसलिए हमें सत्य की शक्ति का संचय करना चाहिए। शक्ति संचय के ये साधन मनुष्य को नर से नारायण तक बना सकते हैं। सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म, इनकी ताकत दिखने में कम लगे पर वस्तुस्थिति में अतुलनीय होती है। जो कार्य अनेकों अधार्मिक कृत्य नहीं कर पाते, वे कार्य धर्माचरण की शक्ति से सहज संभव हैं। जिन्हें शक्ति संरक्षण वर्ष में शक्ति संचय की जरूरत हो, वे इन 8 साधनों को जीवन में उतार कर अपरिमित शक्ति के स्वामी बन सकते हैं। यह महापुरुषों द्वारा परखा गया पथ है, इसकी सत्यता पर कोई शंका नहीं है। शक्ति संचय के ये साधन ही मानवीय प्रगति के अभूतपूर्व साधन हैं।